दोस्तों यूपीएससी ने अब की बार ईपीएफओ के फॉर्म में बहुत बड़े बदलाव कर दिए हैं। ये लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो इतना बदलाव करेंगे। पहले तो नोटिफिकेशन आप लोग देख लीजिए, ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन है। यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर आप लोग इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली, जैसे मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जब आप लोग जाओगे तो कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन खुलकर आएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ बहुत बड़े बदलाव कर दिए, वो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग पूरा का पूरा नोटिफिकेशन देखोगे अब की बार, जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है अब की बार, जो सबसे ज्यादा है, ये खासकर एक फोकस देने वाली बात है कि अब की बार जो अलग-अलग पेपर आप लोग के हुआ करते थे, वो एक ही पेपर होने वाला है, कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट दोनों के लिए। ये यहाँ पर इन्फोर्समेंट अकाउंट्स ऑफिसर्स वाला भी दोनों का, और प्रोविडेंट फंड कमिश्नर वाला एग्जाम। क्या हो रहा था अब तक, यहाँ पर ये हो रहा था कि दोनों के अलग-अलग पेपर आप लोग के हुआ करते थे, लेकिन अब अलग-अलग पेपर नहीं होने वाले हैं, एक ही पेपर आप लोग का होने वाला है, इसलिए इसका नाम रख दिया इन्होंने फाइन रिक्रूटमेंट टेस्ट। यहाँ पर वो दोनों पोस्ट कौन सी है, और यहाँ पर इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को बताता हूँ। और खासकर अगर आप लोग देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है रहती है, जो बच्चे आज की डेट में जो खासकर जनरल कैटेगरी में है, वो सबसे पहले एज के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर दो पोस्ट है नॉर्मली, अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर, इसके चलते आप लोग की पहली जो पोस्ट आती है वो आपकी इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर वाली, ये पोस्ट देखने को मिलेगी। इसके लिए जो टोटल वैकेंसी है, ये है आप लोग के सामने 156 वैकेंसी है टोटल मिलाकर। तो ये वैकेंसी है आप लोग के सामने इसके लिए। जनरल की 78 है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की यहाँ पर एक है, ओबीसी की 42 है, शेड्यूल कास्ट की 23 और शेड्यूल ट्राइब की 12, पर्सन विद डिसेबिलिटी की ये 9 सीट आप लोग को देखने को मिल रही है। इसके लिए जो आप लोग की एज रहती है, ये एज है 30 ईयर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और जनरल के लिए। बाकी जो और कैटेगरी है उनका डिस्काउंट जिस तरीके से रहता है, एज में जो रिलैक्सेशन रहता है, वो आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पर ओबीसी के लिए 3 साल एक्स्ट्रा मिल गए, फिर यहाँ पर एससी एसटी के लिए 5 साल एक्स्ट्रा मिल गए, फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पर 10 साल एक्स्ट्रा मिल गए। तो ये तो पैटर्न आप लोग को देखने को मिलेगा। बैचलर डिग्री चाहिए होती है वैसे नॉर्मली देखा जाए, और यहाँ पर आप लोग को मैक्सिमम एज बताते हैं, ये मिनिमम नहीं बताते हैं। तो मिनिमम का मतलब क्या है कि भाई ये कहते हैं कि डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। अब जितनी एज में आप लोग की डिग्री कंप्लीट हो गई, उतनी आप लोग की मिनिमम एज होगी। तो मिनिमम एज को लेकर आप लोग टेंशन मत लेना, क्योंकि बस यहाँ पर बोल दिया है कि ये आप लोग की कंप्लीट होनी चाहिए, ये इन्होंने यहाँ पर बोल दिया है। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर चीजों को समझ सकते हैं। ये हो गया पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर। अगर दूसरी वैकेंसी जो इसके अंदर में आती है, वो होती है काफी शानदार वैकेंसी, और कई बार इस वैकेंसी को इक्विवेलेंट टू आईएएस ऑफिसर की वैकेंसी के मानते हैं यहाँ पर। इसकी आपको 74 वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें आप लोग को जो जनरल कैटेगरी की 32, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की ये 7, ओबीसी की, एससी की ये 7, और बाकी एसटी की वैकेंसी इसके अंदर में नहीं है, याद रखना। जब मैंने वीडियो बनाई थी कई सारे बच्चे कह रहे थे फेक नोटिफिकेशन है, फेक नहीं था, एसटी की वैकेंसी नहीं है इसके अंदर, ये फाइनल नोटिफिकेशन आ गया यूपीएससी की वेबसाइट पर। इसमें भी सेम चीज आप लोग को देखने को मिलेगी। अब इसकी एज कितनी है, क्योंकि जिन बच्चों की प्रीलिम्स की एज निकल चुकी है, उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है। 30 साल उम्र है यहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और खासकर जो है यहाँ पर जनरल कैटेगरी में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसके अलावा 3 साल एक्स्ट्रा ओबीसी के लिए, 5 साल एक्स्ट्रा एससी के लिए, इसी के साथ में 10 साल एक्स्ट्रा एसटी के लिए, और फिर यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 40 हो जाता है यहाँ पर। तो मतलब आप लोग ऐसे समझ लेना कि कैसे कैसे चीजें यहाँ पर बढ़ाई जा रही है। पर लेकिन यहाँ पर भी क्या है कि डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से यहाँ पर। तो ये है डिजायरेबल, कह देते हैं कि भाई डिप्लोमा भी होना चाहिए लेबर और उसके लिए, पर लेकिन डिजायरेबल है। मैं कहा हाँ, तुम्हारे पास में होगा सही है, पर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग ये पेपर नहीं दे सकते। तो इसको लेकर कंफ्यूज मत हो जाना। नॉर्मल क्वालिफिकेशन वो है ग्रेजुएशन डिग्री, बाकी एक्स्ट्रा तो आप लोग के पास में जो है उसका पॉजिटिव इंपैक्ट रहता है कि भाई हाँ ठीक है चलो ये भी है तुम्हारे पास में। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, वो है अब की बार जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात देखने को मुझे मिली यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के अंदर में, दोनों के लिए आप लोग के लिए यहाँ पर कंबाइंड पेपर होने वाला है। ठीक है, तो कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट कर कर हर जगह वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट देखने को मिलेगा आप लोग को हर जगह। तो ये इसके साथ में सेंटर आप लोग के कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट के सेंटर बता दिए यहाँ पर। तो सेंटर आप लोग देखते हैं 78 सेंटर है। तो जो भी पास में होता है, अच्छा यूपीएससी की एक खासियत रहती है, ये कहता है कि जो सबसे पहले आएगा, सबसे पहले सेंटर भरेगा, उसी इंसान को सबसे पहले यहाँ पर सेंटर प्रोवाइड करा जाएगा। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। तो डिफाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट का जो सेंटर आप लोग का अलॉटमेंट होगा, वो इसी तरीके से होता है, जो सबसे पहले पेपर भर देगा उसको सबसे पहले सेंटर अपना देखने को मिल जाएगा। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये सेंटर सारे के सारे आप लोगों के सामने है, यहाँ भी कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट रख दिया, यानी कि अब की बार जिसकी अच्छी रैंक आएगी उसको वहां पर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड वाली पोस्ट मिल जाएगी, और की जो दूसरी रैंक आएगी वो नीचे वाली पोस्ट मिल जाएगी। ये सेंटर है आप लोगों के सामने, आप लोगों के पास में जो भी सेंटर हो आप लोग उसको देख लेना। यहाँ पर टोटल मिलाकर यहाँ पर इनके द्वारा 78 सेंटर दिए गए हैं। जैसे ए से देखोगे तो अगरतला हो गया, आगरा हो गया, अहमदाबाद हो गया, आइजोल हो गया, अजमेर हो गया, अलीगढ़ हो गया, अल्मोड़ा हो गया। तो इस तरीके से अपने एरिया में जहां से भी आप लोग आते हैं अपना सेंटर देख लेना है यहाँ पर।
ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। इसी के साथ में यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर यूपीएससी जब भी फॉर्म भरवाती है, तो आप लोगों को हमेशा इस बात के लिए बात करती है, अच्छा अपने सर्टिफिकेट आप लोगों को बनवा ही लेने हैं, ये देख लेना इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। जभी भी आप लोग फॉर्म भरने जाओगे, तो प्रॉपर आप लोगों को अपना फोटो वगैरह तैयार करना पड़ेगा, जैसे नॉर्मली यूपीएससी का आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, तो वो 1 सेकंड में आप लोगों को बताता हूँ। वाली देखो आप लोग यहाँ पर ये बात क्या बोली गई इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए यहाँ पर कि प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शन इन रिस्पेक्ट टू अपलोडिंग ऑफ द फोटोग्राफ्स। तो यहाँ पर इनको इन्होंने इलॉबरेट करके एक्सप्लेन कर दिया है, जो कि होम पेज पर है यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल के, मतलब जब ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोग जाओगे अपना फॉर्म भरने के लिए, तो वहां पर डिटेल में इन्होंने चीजें बता रखी है कि किस तरीके से आप लोग इस फॉर्म के लिए पर्टिकुलर ये भरने वाले हो यहाँ पर, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और फिर से आप लोगों को देखने को मिलेगा यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। अच्छा फोटो के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, पुराने टाइम पर भी आप लोगों ने चीजें फील की होगी, जब फॉर्म भरने की बात की जाती है तो ये आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि फोटो कैसा होना चाहिए, तो उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, ताकि फोटो आप लोग जब भी यहाँ पर भरो, यहाँ पर पर्टिकुलर किस तरीके का फोटो आप लोग को डालना है, वो लेटेस्ट वाला होना चाहिए। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यूपीएससी का जो पोर्टल है यहाँ पर, इसको यूपीएससी ऑनलाइन डॉट इन करके पोर्टल आप लोगों को देखने को मिलेगा, लिंक मैं वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें आप लोग देखोगे तो यहाँ पर क्रिएट करना है अकाउंट और लॉगिन करना है, जिसके पास में अकाउंट नहीं है। फिर एक यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन होता है, ये कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म रहता है, कोई भी आप लोग फॉर्म भरते हो तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग ही मांग लेते हैं कि नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो सारी चीजें। और फिर जिस भी एग्जाम के लिए आप लोग जाते हो, फिर यहाँ पर जाकर जब आप लोग क्लिक करते हो यहाँ पर, तो आप लोग को नोटिस भी देखने को मिल जाता है कौन कौन सा एग्जाम हो गया यहाँ पर। और साथ ही साथ में जब आप लोग यहाँ पर जाओगे, तो इसमें आप लोगों को मैं एक चीज और बता दूं यहाँ पर, जैसे अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन जाओगे, तो लॉगिन के लिए आप लोगों को यहाँ पर पूछेगा, तो इसमें आप लोगों को लॉगिन डाल के अपनी सारी चीजें जो है यहाँ पर कंप्लीट करनी है। तो ये यूपीएससी का पैटर्न आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसमें नॉर्मली क्या कहते हैं कि जो आप लोग का फोटो है फॉर्म भरते टाइम यहाँ पर, तो उसके नीचे नॉर्मली नाम मांग लेते हैं, इस तरीके से नाम लिखा होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्म भरते टाइम ये सारी चीजें आप लोग को देखने को मिल जाती है। तो ये प्रॉपर आप लोग इसको एक बार चेक करिएगा जब फॉर्म आप लोग भरोगे, तो वहां पर सारी डिटेल दे रखी होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि ताकि आप लोग का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो जाए। वैसे जस्ट अभी नोटिफिकेशन में आप लोग को बता रहा हूँ, अगर जो भी आप लोग के डाउट होंगे आप लोग वीडियो के नीचे करना कमेंट बॉक्स में, मैं आने वाले टाइम पे और भी वीडियो बना दूंगा, उसके बारे में डिटेल में आप लोगों को सारी बातें यहाँ पर बता दूंगा, कि आप लोग के माइंड में कोई भी डाउट न रहे। तो यहाँ पर एक बार ध्यान रखना, अभी कोई एग्जाम की डेट नहीं है यहाँ पर, क्योंकि डेट जो होने वाली है नॉर्मली आप लोग को एक बात ध्यान रखनी, कि जो डेट जो होती है यहाँ पर, वो लिस्ट रख रखी है बेसिकली, खासकर यूपीएससी ने अपने कैलेंडर के अंदर में। तो नवंबर के एंड में हो सकता है कि आप लोग का पेपर देखने को मिल जाए यहाँ पर। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर, अगर आप लोग यूपीएससी के एपीएफओ की तैयारी करने वाले हैं, तो एक नया बैच अभी आप लोग को देखने को मिलने वाला है। अभी 2 बैच हैं, अगर आप लोग वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन पर जाते हो, तो वहां पर एक तो है रिकॉर्डेड बैच, किसी को लग रहा है कि यार मुझे टाइम नहीं अपना इधर-उधर करना है, बिल्कुल भी फटाफट जाकर मुझे अपनी क्लासेस निपटानी है, अपना शानदार तरीके से सिलेक्शन लेना है, तो वो बैच ले सकते हैं, उसमें सारी चीज मिलेगी जो नए बैच में आएगी, वो भी आप लोग को देखने को मिलेगी। तो वहां पर आप लोग उस बैच के अंदर में सारी चीजें अवेलेबल है ऑलरेडी, वहां पर जो टेस्ट सीरीज आएगी नहीं वो वहां पर मिल जाएगी, करंट अफेयर आएगा वहां पर मिल जाएगा, जो भी वहां पर अपडेटेड आएगा वो वहां पर आप लोग को मिल जाएगा। तो उसके लिए टेंशन लेने की आप लोग को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो वो चीजें आप लोग सिस्टमेटिक वे में लेकर चलिएगा अपना, तो देख लेना जो भी बैच आप लोग को लेना है, आप लोग जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर स्टडी लवर वीर डॉट इन के नाम से वेबसाइट आप लोग को देखने को मिलेगी। किसी को लगता है कोई नया बच्चा है जिसने कभी सुना नहीं है अगर एसएलवी के बारे में, तो आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा कि 4.9 की रेटिंग है एप्लीकेशन के ऊपर में, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कंटेंट की क्वालिटी कैसी होगी। और आप लोग उनसे पूछ भी सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी क्लासेस ले रखी है, आप लोग डेमो लेक्चर ले सकते हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं यार अभी हमको फायदा नहीं हो रहा है इससे, हमको पैसे रिफंड चाहिए, पैसे रिफंड भी ले सकते हो। यहाँ पर 7 दिन के अंदर में अपने पैसे रिफंड लेकर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेक्चर आप लोग को पसंद नहीं आ रहे, तो ये सारी चीज़ें कंप्लीटली आप लोगों के ऊपर में छोड़ी जाती है। तो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी टेंशन में मत रहिएगा कि भाई साहब आप लोग के पैसे कहीं पर फँस रहे हैं। तो सारी चीज़ें तसल्ली में सारे सब्जेक्ट कवर किए जाएँगे। ये सारे सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से वो सारी चीज़ें कवर होंगी। जो ओल्ड स्टूडेंट है उसके लिए डिस्काउंट है थोड़ा-सा, वो एसएलवी ओल्ड कूपन यूज़ कर लेना, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर वो एसएलवी न्यू यूज़ कर लेना। तो अभी स्टार्टिंग में थोड़ा डिस्काउंट रहेगा, नया बैच अगर आप लोग यहाँ पर भी ज्वाइन करते हैं, हालांकि दोनों में लग जाएगा पुराने और नए बैच में ये, लेकिन ये रहने वाला है अगर आप लोग रिसेंटली अभी ज्वाइन करते हो उसको। इसके बाद में फिर क्लासेस आप लोगों को स्टार्ट होती नजर आएंगी। कौन कौन फॉर्म भरने वाला है और कौन सी एज के लिए आप लोग का पर्टिकुलरली एप्लीकेबल होने वाला है, तो ये आप लोग को यहाँ पर देखना है कि ये फॉर्म और भर लेना यहाँ पर आईबी वाला, इसमें लगभग 7,500 के करीब वैकेंसी है, और एक ही पेपर होना है इसका भी, लगभग एक ही सिलेबस का। अच्छी चीज मुझे ये लगी, पहले 2-2 एग्जाम होते थे, तो ईपीएफओ का भी इन्होंने एक ही एग्जाम कर दिया, कंबाइन हो गया, तो अब आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ध्यान रखिए, और लिंक वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा मैं।